यह कहानी है एक प्यारे बच्चे रोहन की। रोहन कक्षा 5 में पढ़ता था। वह एक होशियार और खुशमिजाज लड़का था। बाकी बच्चों की तरह उसे भी खेलना कूदना और मस्ती करना पसंद था। लेकिन वह आजकल थोड़ा परेशान है क्योंकि उसके पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर होने वाला है। जब उसके पापा का ट्रांसफर हुआ तो उसे नए शहर में जाना पड़ा। नए शहर में उसका दाखिला ज्ञान विद्या स्कूल की 5वीं कक्षा में हुआ। पहले दिन वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया कि नए दोस्त बनाना मुश्किल नहीं होगा। स्कूल बहुत बड़ा था और उसकी कक्षा में कई बच्चे थे। क्लास टीचर ने रोहन का परिचय कराया। बच्चों, यह रोहन है। आज से यह भी हमारी कक्षा का हिस्सा है। रोहन मुस्कुराया और सभी को हाय कहा। सभी बच्चों ने हाय कहकर रोहन का स्वागत किया, लेकिन कक्षा में कुछ बच्चे उसे अजीब तरीके से देखने लगे। पहले कुछ दिनों तक रोहन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कुछ बच्चे उससे अजीब व्यवहार कर रहे हैं। कक्षा के सबसे शरारती लड़के रजत और उसके दोस्त हर दिन उसे तंग करने लगे। कभी उसकी किताबें गिरा देते, कभी उसका लंच छुपा देते। जब भी वह कुछ बोलता, वे उसका मजाक उड़ाते। रोहन को उनका बर्ताव बुरा लगता, लेकिन उसने इसकी शिकायत किसी से नहीं की। वह समझ चुका था कि इनसे झगड़ा करना सही तरीका नहीं होगा। रोहन को उसकी माँ ने सिखाया था कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। उसने तय किया कि वह अपना व्यवहार खराब नहीं करेगा। एक दिन खेल के वक्त जब रजत और उसके दोस्त खेल रहे थे, तभी दौड़ते दौड़ते रजत का खास दोस्त अंशुल गिर पड़ा। उसे उठाने की बजाय रजत और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन तभी रोहन आगे बढ़ा और उसने अंशुल को उठाया। उसके कपड़े साफ करने में मदद की और पूछा, अंशुल, कहीं चोट तो नहीं लगी? अंशुल ने कहा, नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मदद के लिए शुक्रिया। एक दिन इंग्लिश के पीरियड में जब टीचर ने रजत से बुक मांगी, रजत ने जैसे ही बैग खोला और पाया कि उसकी बुक नहीं है तो वह घबरा गया। टीचर ने कहा, क्या तुम किताब घर भूल आए हो? इससे पहले कि रजत कुछ कह पाता, रोहन ने कहा, नहीं टीचर, रजत की किताब मेरे पास है। रजत चौंका, तू मुझे अपनी किताब क्यों दे रहा है? रोहन मुस्कुराया, कोई बात नहीं, दोस्तों की मदद करनी चाहिए। रजत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में रोहन के लिए सम्मान बढ़ गया। धीरे धीरे रोहन ने अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। अब वही बच्चे जो रोहन का मजाक उड़ाते थे, उसके दोस्त बनने लगे। एक दिन स्कूल में एक फुटबॉल प्रतियोगिता थी। रोहन बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन उसे टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वह नया था। लेकिन जब फाइनल मैच में रजत चोटिल हो गया तो कोच ने रोहन को खेलने का मौका दिया। रोहन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और टीम जीत गई। रजत ने आगे बढ़कर रोहन से हाथ मिलाया। रोहन, मुझे माफ कर, मैं तुझे गलत समझता था। तू एक सच्चा दोस्त है। सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। अब रोहन का कोई दुश्मन नहीं था। उसकी अच्छाई ने सबको दोस्त बना दिया था। सीख, दया और अच्छा व्यवहार किसी को भी बदल सकता है। बदमाशी का जवाब बदमाशी से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से देना चाहिए। Like, comment, and subscribe.